प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के कलाम को जो है मैं रख सकूं। और आज का वचन है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 1 पद, जहाँ पे प्रभु का कलाम यूँ कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रिय दास, प्रिय परमेश्वर का सेवा करने वाला सेवक पौलुस कहता है, सो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, और जैसे कि इस वचन में लिखा है, सो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब आशा जो होता है, आशा किस चीज़ की हम करते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं है पर एक दिन वो चीज़ हमारे पास होगी, तो उस चीज़ की आशा की जा रही है। मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है और वो चीज़ एक दिन होगी, हमको हमको भरोसा होता है कि वो चीज़ हमारे पास होगी, उसको आशा कहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी आशाएं होंगी। आप कह रहे होंगे कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अपना फ्यूचर को अच्छा से बनाना है, मुझे बहुत सारे ऐसे काम करना है। और हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें सोच के रखे होंगे, लेकिन अभी तक हुई नहीं। लेकिन आपकी आशा है कि एक दिन वो सारी चीज़ होगी। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर जब आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मेरे प्रियो वो विश्वास एक दिन जो है हमको भी दिखाई देगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। आज हम यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में हम नहीं हैं, अनंत जीवन में नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है कि परमेश्वर पर एक विश्वास करने वाले विश्वासी के नाते, एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते, कि एक दिन जब यीशु मसीह हमको ले जाएगा तो हम प्रभु के राज्य में होंगे। और इस वचन में एक चीज़ और जो जुड़ी है, वो बात ये है, निश्चय, है ना। सो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। देखिए, कई जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का आप आशा जो कर रहे हैं उसके प्रति आप पहले से निश्चय कर लिए होते हैं कि हाँ, एक दिन मेरे पास ये सारी चीज़ होगी। इसलिए आपको हमेशा निश्चय करके रखना है कि अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आज आप चिंता में हैं, अगर आज आप बहुत सारी उलझनों में उलझे हैं, आप निश्चय कीजिए कि एक न एक दिन परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा और परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। अक्सर कई बार जो है हम निश्चय नहीं कर पाते अपने आप में। मतलब हम खुद में जो है इतना जो है विश्वास नहीं कर पाते कि हम जो है परमेश्वर के आशीषों में बढ़ पाएंगे, परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मेरे जीवन में सारे काम सही हो पाएंगे। कई बार हम खुद निश्चय नहीं कर पाते अपने जीवन में। मेरे प्रियो, उस 12 साल की उस स्त्री की तरफ ध्यान दें, जो स्त्री जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी। 12 सालों से वो जो है परेशान थी, कोई भी उसका साथ नहीं था, कोई भी उसका सहयोग करने वाला नहीं था। रहे भी होंगे तो मेरे प्रियो उसको छोड़कर चले गए। लेकिन बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह उसके शहर में आए तो उस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया और आशा किया कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और निश्चय कर लिया, निश्चय ही मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब यहाँ 3 बातें हम देख सकते हैं उसके जीवन में। पहले उसने विश्वास किया, और विश्वास के साथ उसकी आशा जुड़ी थी, अगर मैं यीशु मसीह तक अगर पहुँच गई, अगर मैं यीशु मसीह को छू ली, और तीसरी बात, अगर मैं उसको छू ली तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास उसका बताता है कि उसको निश्चय था कि अगर मैं यीशु मसीह को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या आपको विश्वास है? क्या आपकी आशा प्रभु यीशु से जुड़ी हुई है? क्या आज आपको भी ये निश्चय विश्वास है कि अगर मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी या प्रभु के सामने दुहाई दूंगा, दुहाई दूंगी, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? मेरे प्रियो, आज अगर आज तक आपने निश्चय नहीं किया है अपने जीवन में किसी चीज़ का, आज परमेश्वर ने मौका दिया है, आप अपने जीवन में हर एक चीज़ों का निश्चय जो है कीजिए। बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है ना। अब आपको कब उसका रिजल्ट मिलेगा, कब उसका प्रमाण आपको मिलेगा? जब आप ये 3 चीज़ें लेकर चलेंगे अपने जीवन में। पहला है विश्वास, आशा और निश्चय,
है ना। अगर आशा और निश्चय अगर ये दो चीज़ अगर मिल गई हैं तो आपका विश्वास का प्रतिफल मिलना जायज़ है मेरे प्रियो, बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर आज तक आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई हैं या समस्याएं हैं या आज आप भी कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, सारे रास्ते बंद हो गए, अब जो है मेरे जीवन में मैंने सब चीज़ खो दिया, आप चिंता ना करें। अगर आपने खोया है तो उसका दोगुना भी परमेश्वर आपको लौटा कर देगा मेरे प्रियो। बस आज से, अभी से आप निश्चय करें कि अगर आप यीशु मसीह के पास होंगे तो आप वो हो सकते हैं जो हो सकता है आज तक आप नहीं हैं। इसलिए आपको आशीषों में परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। आपको निश्चय करना पड़ेगा कि अगर मैं यीशु मसीह के करीब आऊँगा, करीब आऊँगी, तो निश्चय परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा मेरे प्रिय। सो अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को प्रभु के ऊपर डालें और आज एक आशा रखते हुए, एक आस रखते हुए, एक निश्चय करते हुए कि परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए तैयार है, परमेश्वर मुझे चंगाई देने के लिए तैयार है, परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक घटी कमी को दूर करने के लिए तैयार है। एक निश्चय करते हुए प्रभु के पास आएँ, प्रभु के सामने घुटने टेकें और प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।